दिल्ली में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने खेलना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस कहीं पर भी अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं कैंडिडेट्स की। दूसरी लिस्ट सोमवार को जारी की गई, जिसमें कई चीज़ें चौंकाने वाली थी। जैसे सिसोदिया की सीट बदल दी गई। अवध ओझा की बात करें तो उनको सिसोदिया से रिप्लेस कर दिया गया है। क्या कुछ रहा, देखिए जर्नलिस्ट इंडिया की इस रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनावी शोर तेज हो चुका है। जहां कांग्रेस गेम से आउट नजर आ रही है, तो सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और बीजेपी खुलकर चुनावी पिच पर खेल रही हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन कैंडिडेट्स के नाम जरूर तय होने शुरू हो गए हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सोमवार 9 दिसंबर को आपने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जो बेहद चौंकाने वाली रही। दूसरी लिस्ट में आपने 14 सीटों पर नए चेहरे उतारे। आपने मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान की सीट भी बदल दी। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया और उनकी पटपड़गंज सीट से टिकट अवध ओझा को दे दिया। राखी बिरलान को मंगोलपुरी की जगह इस बार मादीपुर भेज दिया गया। इस लिस्ट के रिलीज होते ही कई सारे सवाल उठने लगे। सबसे पहले तो बीजेपी ने ही आप और मनीष सिसोदिया को घेरना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई ट्वीट्स बीजेपी दिल्ली के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए। जैसे एक ट्वीट किया जाता है जिसमें लिखती है बीजेपी, मनीष सिसोदिया की एक फोटो शेयर करते हुए अपने इस ट्वीट में बीजेपी दिल्ली लिखती है, 10 साल चलता रहा भ्रष्टाचार का खेल, इसीलिए पहुंचा था सिसोदिया जेल। आपने तोड़ दिया पटपड़गंज से मेल, हैशटैग आपके भगौड़े। एक अन्य ट्वीट में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सवाल पूछते हैं कि दिल्ली वाले जानना चाहते हैं कि यदि पटपड़गंज सीट आपकी एक सुरक्षित सीट है, तो मनीष सिसोदिया ने उसको क्यों छोड़ा? सच ये है कि पटपड़गंज ने सिसोदिया को नकारा है। भाजपा 2025-2030 के बीच पटपड़गंज को दिल्ली में विकास का चेहरा बनाएगी। मनीष सिसोदिया रोज खुद को शिक्षाविद बताते हैं, पर सच ये है कि वो पाठशाला के नहीं, मधुशाला के पुजारी हैं। वहीं एक और वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी लिखती है, जब अच्छा काम किया था तो डर कर सीट छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी, हैशटैग आपके भगौड़े। वहीं एक अन्य ट्वीट में बीजेपी लिखती है कि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के खिलाफ पटपड़गंज जागा, घोटालेबाज सिसोदिया सीट छोड़कर भागा, हैशटैग आपके भगौड़े। जिस दिन मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी में एंट्री ली थी, उसी दिन बीजेपी की तरफ से ये दावा कर दिया गया था कि अवध ओझा जो है वो सिसोदिया को रिप्लेस कर देंगे, और वही हुआ। पटपड़गंज सीट से अवध ओझा को टिकट दे दिया गया है और सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन सी वजह है जिस वजह से सिसोदिया को पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा भेजा गया, चलिए वो भी जानते हैं। अब सवाल है कि आखिरकार आपने सिसोदिया को पटपड़गंज से जंगपुरा क्यों भेज दिया? इसके लिए पिछले चुनाव के रिजल्ट पर एक नज़र डालनी होगी। दरअसल पिछले चुनाव में पटपड़गंज सीट पर वो बेहद कम मार्जिन से बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी से चुनाव जीते थे। कई राउंड में तो वो पिछड़ भी गए थे। किसी तरह से उन्होंने करीब 3000 वोटों से जीत हासिल की थी। पटपड़गंज सीट के वोटरों को समझते हैं। दरअसल पटपड़गंज में उत्तराखंड और पूर्वांचली वोटरों की तादाद सबसे अधिक है। बीजेपी एक बार फिर रविंद्र नेगी को यहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है। शायद इसीलिए आपने पूर्वांचल से आने वाले अवध ओझा को इस बार पटपड़गंज सीट से मैदान में उतारा है। अब जंगपुरा क्यों भेजे गए सिसोदिया, ये भी जान लेते हैं। दरअसल जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया के लिए इसीलिए अनुकूल मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ निजामुद्दीन बस्ती और दरियागंज जैसे अल्पसंख्यक बहुल्य इलाके हैं, वहीं भोगल जैसे इलाके सिख बहुल्य हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में सराय काले खां और किलोकरी जैसे गांव भी आते हैं। इस तरह की मिक्स्ड आबादी में मनीष सिसोदिया के लिए जंगपुरा सीट सुरक्षित मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा इसका आभास पहले ही लगा चुके थे। जिस दिन अवध ओझा की एंट्री आप में हुई थी, उसी दिन उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप सिसोदिया को किसी मुस्लिम बहुल्य इलाके से चुनावी मैदान में उतारेगी और ओझा को पटपड़गंज सीट से टिकट मिलेगा, और वही हुआ।
स्क्रीन पर हम आपको वही ट्वीट दिखा रहे हैं। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से जंगपुरा भेज दिया है और टीचर अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज से चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर बीजेपी ने आपको निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी की कोई मजबूरी रही जिस कारण सिसोदिया को उन्होंने जंगपुरा भेजा है, या फिर ये कोई आपकी बड़ी स्ट्रैटेजी है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जर्नलिस्ट इंडिया के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी पांडे।